क्या सच में लोगो फाइनेंशियल ग्रोथ पे असर डालता है? सर लोगो डिज़ाइन का इम्पैक्ट एम्प्लॉइज़ पे भी पड़ता है। यस, डेफिनेटली। देखो, केवल लोगो चेंज करने से बिज़नेस की एनर्जी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी वो फाइनेंशियल गोल अपने अचीव नहीं कर पाते। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो क्या इसके पीछे उनके बिज़नेस लोगो का कारण हो सकता है? तो फिर उसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है? एक मेडिसिन में एक्सपायरी डेट होती है, वैसे हर एक लोगो डिज़ाइन की एक लाइफ साइकिल होती है। साइंटिफिक लोगों का ज़्यादा अवेयरनेस क्यों नहीं है? हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द पॉडकास्ट जिसमें हम जानेंगे आपके सवाल सुभाष जी के साथ। जैसा कि हमें बताना चाहूंगी, इसकी ऑलरेडी हमने एक सीरीज शूट की है जिसमें सोशल मीडिया पे हमें जो सवाल रिसीव होते हैं उनके जवाब हमने उसमें दिए गए हैं। इस बार भी हम लाए हैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल जिसमें लोगों ने हमें काफी दिलचस्प क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके जवाब हम इसमें कवर करेंगे अबाउट साइंटिफिक लोगो। तो सर यहाँ पूछा गया है, क्या सिंपल और क्लियर लोगो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? लोगो डिज़ाइन में हम ज़्यादातर ये चीज़ों को देखते हैं कि लोगो डिज़ाइन के जो फॉर्मेशन होते हैं, कलर उतना ही मैटर करता है जितना शेप होता है। तो जिस लोगो डिज़ाइन में फॉर्मेशन सिंपल होते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ेशन साफ-सुथरा और क्लियर माइंडसेट रखती है एंड ओके, उनके एग्ज़ीक्यूशन और काम करने का तरीका भी उतना ही सिंपल होता है, तो ओके। बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पाएगी। तो येस, डेफिनिटली लोगो जितना सिंपल उतना पावरफुल। तो आई गेस ये सवाल जिसने पूछा उसकी थॉट भी उतनी ही क्लियर है, मुझे ऐसा येस, लग रहा येस। है। सो बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। साइंटिफिक लोगो डिजाइन के क्या बेनिफिट हो सकते हैं सर? साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन में आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है हुँ, लोगो डिज़ाइन। जी, एंड लोगो डिज़ाइन के अंदर आप एम्प्लॉयी के साथ आपका तालमेल बिठा सकते हो। जी। आप कैश फ्लो पॉज़िटिव कर सकते हो। आपके टर्नओवर को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट करने के लिए हम कुछ वाइब्रेशंस को सेट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे बेनिफिट साइंटिफिक लोगो से मिलते हैं। सर एक और सवाल पूछा गया है, नॉर्मल ह्यूमन्स के बीच में साइंटिफिक लोगों का ज़्यादा अवेयरनेस क्यों नहीं है? बिकॉज़ साइंटिफिक लोगो ये टर्मिनोलॉजी रिसेंटली डेवलप हुई है। ओके। तो ये कोई पुराना साइंस नहीं है। ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, हुँ, जैसे हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये जी, जी। पिछले कुछ सालों से उभर के आया उभर है, के जो आया। चैट जीपीटी पिछले कुछ सालों से ही उभर के आया है। राइट, हाँ। उसी प्रकार से साइंटिफिक लोगो ये कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 सालों से उभर के आया है। जी। इसको इसके पहले लोग न्यूमरोलॉजी लोगो कहा करते थे, ग्राफोलॉजी लोगो कहा करते थे, कुंडली लोगो कहा करते थे। तो ऐसे बट साइंटिफिक लोगों में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है। वहाँ जी, पे कोई एक ही आयाम पे काम नहीं किया जाता ओके। एंड ये टोटली रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। तो हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है लोगो बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम उसके इंडस्ट्री का रिसर्च करते हैं। किस इंडस्ट्री में टॉप 5 विनर लोगोज़ कौन से हैं जी, कंपनी के, टॉप लूज़र्स कंपनियाँ कौन-सी है जो परफ़ॉर्म नहीं कर रही है जी। एंड उसके आधार पे फिर कौन से वाइब्रेशन वो कंपनियों ने एक्टिवेट किए, उनकी बिज़नेस की स्टेज क्या थी, वो हमारी रिसर्च टीम पूरा रिसर्च करके हमारे पास जी। लाती है। फिर वो डिज़ाइनर टीम के पास फॉरवर्ड किया जाता है कि ये ऐसे लोगों के पैटर्न्स उसमें होने ओके। चाहिए एंड जब डिज़ाइनर टीम फाइनल लोगो जो 2-3 बना के लाती है, उसपे फिर मेरे फाइनल एक्सपर्टीज़ और मेरे अनुभव के आधार पे करेक्शन करवा के, फिर वो लोगो हम डिलीवर करते हैं। आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिनके बिज़नेस में सब ठीक चल रहा है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है, फिर भी वो लोगो एनालिसिस करवाते हैं? हाँ, मेरे काफ़ी सारे लाइव एनालिसिस के वीडियो चलते रहते हैं, जी, तो जी। कुछ लोग जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी आते हैं। ओके। तो चेक करने के लिए आते हैं कि क्या सच में लोगो फाइनेंशियल ग्रोथ पे असर डालता है, तो वो वेरीफाई करवाते हैं, उनकी गाड़ी सब बराबर चल रही होती है। तो वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी लोग टकराए हैं मेरे से एंड जब भी मैं लोगो एनालिसिस देता हूँ, मेरा एनालिसिस देने का तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रांसपेरेंट रहता है। तो जिस लोगो डिज़ाइन में पावरफुल एनर्जी दिखती है, मैं उसको पावरफुल बोलता फुल हूँ कि बोलते हैं। फाइनेंशियली ऑलरेडी ग्रोथ कर रहा है। तो जब उनको वो ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है, तो वही लोग सामने से फिर जुड़ जाते हैं कि सर, आपने जो जी। बोला सब सही है, अब मुझे बिज़नेस को इससे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो पॉजिटिव लोगो या फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले लोग भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, बिकॉज़ परिवर्तन ही तो संसार का नियम है, तो हमें हमेशा एक्चुअली ट्रू। प्रोग्रेसिव रहना है, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस से रहना है, नथिंग कॉल्ड परमानेंट इन दिस प्रकृति। प्रकृति, राइट। सर एक सवाल और इंटरेस्टिंग पूछा गया है। बहुत से बिज़नेस ओनर्स हैं जो अपने बिज़नेस में बहुत मेहनत करते हैं, बट फिर भी वो फाइनेंशियल गोल अपने अचीव नहीं कर पाते। तो क्या इसके पीछे उनके बिज़नेस लोगो का कारण हो सकता तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी इसका जवाब मैं इस प्रकार से देना है? चाहूँगा, जी, किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, ओके, मंत्रा, यंत्रा और तंत्रा। ओके, मंत्रा यानी आपका माइंडसेट। जी, तो जो भी आपके लाइफ में चल रहा है,
वो केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स का रिफ्लेक्शन है, मतलब आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। तो आप जो भी महसूस करते हो, जो भी फ़ील करते हो, तो उस वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी आप वाइब्रेट कर रहे होते हो। हाँ, एंड फ्रीक्वेंसी का लॉ है कि एक फ्रीक्वेंसी अपनी सिमिलर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगी। ओके, अगर आप अबंडेंस की फीलिंग में हो, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। जी, अगर आप स्कैरसिटी या फिर किसी नकारात्मक भाव से प्रभावित हो, तो आप अपने लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मंत्र, आपका माइंडसेट। दूसरा होता है यंत्रा, मतलब टूल्स, टेक्निक्स। तो जो टूल्स होता है उसमें हम लोगो डिज़ाइन को कंसीडर कर सकते हैं, जी, बिकॉज़ वो यंत्र बन जाता है। जब हम आपने श्री यंत्र देखा होगा या फिर अलग-अलग प्रकार के यंत्र जी, देखे होंगे, उसमें कलर और शेप का फॉर्मेशंस होता है। तो लोगो डिज़ाइन भी आपके बिज़नेस का यंत्र की तरह यंत्र की कंसीडर तरह, किया जाता है। एंड लास्ट में आता है तंत्र। तंत्र मतलब बिज़नेस की स्ट्रैटेजी। स्टार्ट, तो केवल सक्सेस एक लोगो डिज़ाइन पे निर्भर नहीं करती है, जी, केवल माइंडसेट पे भी निर्भर नहीं करती है और स्ट्रैटेजी पे भी निर्भर नहीं करती है। तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। एक बिज़नेस ओनर को कई सारे आयामों पे काम करना पड़ता है। हाँ, बट जब लोगो डिज़ाइन एक स्टैटिक चीज़ है, जी, माइंडसेट चेंज हो सकता है। आज मैं पॉजिटिव बात करूँ, आप चार्ज हो जाओगे, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। राइट, स्ट्रैटेजी आप ट्रेनिंग लेके चेंज कर सकते हो। लोगो डिज़ाइन ये स्टैटिक चीज़ है, तो तुरंत चेंज नहीं होगी, बाकी सारी डायनामिक चीज़ें हैं। तो राइट, लोगो डिज़ाइन एक बार आपने सेट कर लिया, उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट था, वो फिक्स हो जाता है। फिर वही वाइब्रेशन और वही फ्रीक्वेंसी बार-बार अट्रैक्ट अट्रैक्ट होगी। करते, राइट, इसलिए बिज़नेस लोगो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। ओह! सर किसी का सवाल आया उन्होंने पूछा है क्या सिर्फ लोगो चेंज करने से बिज़नेस की एनर्जी इम्प्रूव हो सकती है? देखो, केवल लोगो चेंज करने से बिज़नेस की एनर्जी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है। आप कपड़े बदलने के तरीके बदलने से भी आपकी लाइफ में बदलाव आएँगे। ओह! तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी को बदलोगे, जब भी जी, आप वाइब्रेशन को बदलोगे, जब भी आप इवन आपका रहने वाला वास्तु भी चेंज करोगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव होंगे। तो वो डिपेंड हाँ, करता है कि आप कौन-सी ऊर्जा से प्रभावित हो जी, एंड कौन-सी ऊर्जा को आप ड्राइव कर रहे हो। उसके आधार पे आपके लाइफ में रिजल्ट चेंज होंगे। ओके। तो ये ऑल अबाउट हम केवल वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो कौन से फ्रीक्वेंसी से आप अभी वाइब्रेट हो रहे हो, वही चीज़ आप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। सो वी कैन से जैसा आपने पहले बोला कि तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज़ें तो सिर्फ इम्पोर्टेंट है। लोगो ही नहीं माइंडसेट, थॉट प्रोसेस और यस, उसको यस, ड्राइव यस। करने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है बिज़नेस को सक्सेस करने के परफेक्ट। लिए। इसमें लोगो डिज़ाइन क्यों काम करता है, बिकॉज़ वो स्टैटिक होता है। जी, अगर आपने लोगो डिज़ाइन में पर्पसली वो वाइब्रेशंस कोड कर लिए, तो वैसी फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, वैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, वाइब्रेशन देगा एंड वही वाइब्रेशन उसी प्रकार के एम्प्लॉयी, उसी प्रकार के कस्टमर्स, उसी प्रकार के वेंडर्स, उसी प्रकार का कैश फ्लो आप आपके बिज़नेस में एक्टिवेट एक्टिवेट करोगे। करें। इसलिए लोगो डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, ओके। हर बिज़नेस को साइंटिफिक लोगों की ज़रूरत है या कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ही है ये? पहले तो साइंटिफिक लोगो ये किसके लिए करना चाहिए? हाँ, साइंटिफिक लोगो उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जो अपना लाला कंपनी वाला एटीट्यूड छोड़ के जी, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने का विज़न रखता है। ओके। अगर आपको खुद को गल्ले पे बैठना है, रोज़ गड्डी गिननी है और उससे आपको समाधान मिलता है, जी, तो आपको साइंटिफिक लोगो नहीं बनाना चाहिए। ओके। अगर आप चाहते हो कि आपके गल्ले पे कैशियर हो, आपके अकाउंट में ऑटो मोड पे पैसा क्रेडिट हो एंड पूरी सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन अगर ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने की इच्छा है, तो ही साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम आपके काम का है। ओके, राइट। सो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है एंड ये पर्सन स्पेसिफिक है कि आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है। आप इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हो तो आपको साइंटिफिक लोगों की ज़रूरत नहीं, फिर आपकी कुंडली में जो लिखा है, वही आपके साथ होने वाला है। राइट, तो आप एस्ट्रोलॉजर से कुंडली वाले रेमेडीज़ लो। हमारे पास आपको तभी आना है, जब आप आपकी कुंडली से परे जाके कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ेशन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपके कुंडली से भी ऊपर हो। बिकॉज़ वहाँ पे एक व्यक्ति की कुंडली काम नहीं कर रही, वहाँ पे और मल्टीपल लोगों की एक डिपेंडेंसी है। तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम पे कर सकता ऑर्गेनाइज़ेशन का अलग स्ट्रक्चर बन सकता है, जो जिसकी डिपेंडेंसी बिज़नेस ओनर की कुंडली पे बिल्कुल नहीं होती नहीं है। होती तो वो है। राइट। उसके परे जाके भी काम करता है। सर किसी ने कहा है कि आपके प्राइसिंग प्लान बहुत महँगे हैं, तो साइंटिफिक लोगो कैसे बनाया जाए? ओके, प्राइसिंग प्लान महँगे हैं क्योंकि हम केवल डिज़ाइन नहीं बनाते, वी आर हाँ, नॉट अ डिज़ाइनर एजेंसी। अगर राइट, मार्केट में आप जाओगे डिज़ाइनर्स के पास, तो आपको 5,000 से 10,000 में 5-5, 10-10 अलग-अलग क्रिएटिव लोगो मल्टीपल रिविजन्स के साथ बना के जी, मिलेंगे। बिकॉज़ दे आर क्रिएटिव गाइज़। तो उनको कलर और शेप का साइंस वाइब्रेशन लेवल पे नहीं पता, उनको विज़ुअल लेवल पे पता है और हम विज़ुअल से परे उस एनर्जी को देखते हैं,
उस फ़ॉर्मूला को देखते हैं कि ये कलर क्या एक्टिवेट करने वाला है एनर्जी, ये शेप क्या एक्टिवेट करने वाला है एनर्जी। उसके आधार पे हम लोगो डिज़ाइन का एज़ अ सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखते हैं, हाँ, तो हमारा देखने का नज़रिया अलग होता है और क्रिएटिव एजेंसी का अलग होता है। डेफिनेटली। तो जब हम इस प्रकार से काम करते हैं तो हम लोगो डिज़ाइन को एज़ अ टूल आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ना कि डिज़ाइन बेचते हैं। तो हम डिज़ाइन सेल करने वाली एजेंसी नहीं है। वी आर अ कंपनी जहाँ पे हम आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी एंड वाइब्रेशन आपके बिज़नेस लोगो में कोड करते कोड। हैं। सर स्टार्टअप बिज़नेस के लिए आइडियल लोगो कैसा होना चाहिए? ओके, स्टार्टअप बिज़नेस के लिए जो भी कंपनियाँ स्टार्टअप लॉन्च करती है या फिर जी, जो भी बिज़नेस ओनर फर्स्ट टाइम बिज़नेस करने जा रहा करने है, मैं जा उसको स्टार्टअप कंसीडर करता हूँ। ओके, सो जिसके पास ज़ीरो बिज़नेस एक्सपीरियंस है, उस पर्सन के लिए तो हमारे साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम में आने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ओपनली उनके लिए बताता हूँ कि ओके, आपको वाओ! किसी भी प्रकार से सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट लोगो इस्तेमाल करना है। सिंपल फ़ॉन्ट टेक्स्ट लोगो बिना किसी फैंसी डिज़ाइन का टेक्स्ट लोगो चालू करो। जो भी आपको कलर ठीक लगता है आप करो, थोड़ा-सा रिसर्च करके कलर फाइनल करो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लेन ब्लू कलर ले सकते हो जो एवरग्रीन है, मैक्सिमम इंडस्ट्री में जाता है। वाओ! तो ब्लू कलर में स्टार्टअप कंपनियों को लोगो इस्तेमाल करना चाहिए एंड टेक्स्ट लोगो लेना चाहिए। जो मेरा 45,000 मेरा 90,000 का पैकेज नहीं ले नहीं ले सकते, सकते। वो सिंपल प्लेन ब्लू कलर में टेक्स्ट लोगो बना के भी अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। उनको वो डेफिनिटली एनर्जी मिल जाएगी जिससे उनका स्टार्टअप हो जाए, उनकी काम रेवेन्यू जनरेशन की स्ट्रीम चालू हो जाए वाओ! और जब पैसा कमा लो मेरे प्रोग्राम में आ जाइए। ओके। सो ये सिर्फ़ आंसर नहीं था, ये टिप्स भी था आपकी जी, तरफ से। जी, जी। ओके, अंडरस्टूड। सर किसी ने कहा है बिज़नेस के हर स्टेज पे लोगो चेंज करना चाहिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि समय-समय पे हमारी ड्रेसिंग स्टाइल बदली है, हाँ, समय-समय पे हमारी हेयर स्टाइल हेयर बदली है, स्टाइल तो वैसे ही समय-समय पे लोगो भी बदलना चाहिए। आज अगर मैं आपको ब्लैकबेरी का फ़ोन गिफ्ट करूँ, तो आप फेंक दोगे, बोले ब्लैकबेरी आउटडेटेड। आउटडेटेड हो गया। तो वैसे ही आपको समय के साथ लोगो बदलना ज़रूरी है, बिज़नेस की कैटेगरी के अनुसार, बिज़नेस की स्टेज के अनुसार। रिक्वायर्ड वाइब्रेशन उस लोगो में है, तो आपको ग्रोथ देगा। नहीं तो वही लोगो जो पॉज़िटिव था आपके लिए नेगेटिवली चार्ज करेगा। चार्ज जैसे कर मेडिसिन में एक्सपायरी डेट होती है, वैसे हर एक लोगो डिज़ाइन की एक लाइफ साइकिल होती है। आपको लोगो एक्सपर्ट से अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके लोगो डिज़ाइन की एक्सपायरी डेट क्या है। सो मेरे ख्याल से आगे का सवाल भी इसी में कवर हो रहा है। किसी ने कहा है पहले मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छा था और मैंने 3 साल वो लोगो यूज़ किया बट अब वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा, तो शायद उसका यही आंसर होगा। यस, यस, यस। किसी ने कहा लोगो चेंज करने से रिजल्ट तुरंत दिखते हैं या टाइम लगता है? ओके, ये बहुत ही वेरिएबल आंसर होगा। जैसे जो व्यक्ति जितना ओपन होता है, जी, नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जिसका रेजिस्टेंस 0 होता 0 है, उसको रिज़ल्ट उतने ही फ़ास्ट आते हैं। ओके, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसको रिज़ल्ट्स उतने स्लो आते हैं। तो आप एक्सेप्टेंस भाव में, स्वीकार भाव में जितना ज़्यादा रहते हो, तभी यूनिवर्सल एनर्जी आपके लिए काम करेगी। अगर आपके कोर पैटर्न्स बहुत ही स्टिफ है या फिर जैसे हम एक्सरसाइज करने के लिए जी, जाते हैं, सीधा आपके पैर को हाथ टच नहीं होते ना, नहीं टाइम होते, लगता है। टाइम लगता तो जितना आप स्टिफ रहोगे, उतना आपको पेन होगा रिज़ल्ट आने के लिए एंड जितना फ्लेक्सिबल रहोगे, आप आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को परफ़ॉर्म कर पाओगे। बट ऑन एन एवरेज जो हमारी सिग्नेचर रेमेडी हम इसमें है। जी। इंटीग्रेट करते हैं बिकॉज़ वहाँ पे जिसको आप आपके एक्सरसाइज में वार्म अप बोलते हो, तो सिग्नेचर प्रैक्टिस हम वार्म अप की तरह यूज़ करते हैं जिससे आपके मसल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए, फिर आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो हम सिग्नेचर रेमेडी, रिस्ट वॉच रेमेडी एंड साइंटिफिक लोगों के कॉम्बिनेशन से आपको रिज़ल्ट डिलीवर करते हैं। ओके, राइट। तो इट्स अबाउट लोगों में रिजल्ट उनके माइंडसेट के हिसाब से भी आता है हाँ, वैसे। तो वहाँ पे हम सिग्नेचर से उसका माइंडसेट रीड करते हैं ना कि ये पर्सन कौन-सी चीज़ आसानी से कर पाएगा, कौन-सी चीज़ नहीं कर पाएगा। यही तो हमारा रिसर्च है और यही तो हमारा अभ्यास है, कि वो हम देख पाते हैं कि ये चीज़ नहीं कर पाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जहाँ पे वो प्रीमियम सर्विस देने के बाद प्रीमियम अमाउंट चार्ज नहीं कर पाते। उनको बोलना ही डिफिकल्ट होता है कि यार मेरा पैसा बाकी है दो। वो हेजिटेशन फील होता करते है, हैं। होता है। तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए? ये लोगो डिज़ाइन से सॉल्व नहीं होगा, ये उसके स्वभाव का दोष है। तो हाँ, उसके स्वभाव का दोष ठीक करने के लिए मुझे उसको रिस्ट वॉच रेमेडी देनी पड़ेगी। ओके, लोगो डिज़ाइन से तो मैं प्रीमियम कस्टमर अट्रैक्ट कर अट्रैक्ट कर पाऊँगा, बट कस्टमर से पैसा माँगने की एनर्जी तो उसके अंदर होनी चाहिए। वो रिस्ट वॉच रेमेडी से और सिग्नेचर की प्रैक्टिस से ठीक की जा सकती है। तो यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर लोगो डिज़ाइन से आप अट्रैक्ट कर लिए, अब आप प्रीमियम कस्टमर से प्रीमियम चार्ज देने माँगने लग गए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सर एक और सवाल मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। किसी कंपनी का लोगो चेंज करने से उनके रेवेन्यू में बदलाव आया है? एनी एग्ज़ाम्पल?
नहीं, ये रेवेन्यू में बदलाव तो हर किसी के कंपनी में आता है लोगो डिज़ाइन चेंज करने के बाद। ओके। कभी-कभार वो सेटबैक करता है और कभी पॉज़िटिवली करता है। तो सेटबैक कब करता है? अगर आपको जो लोगो डिलीवर किया गया है उसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जी, तो झटका भी देता है, रिवर्स भी आता है। एंड अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो पॉज़िटिवली चार्ज भी होता है। केवल साइंटिफिक लोगो की ही बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप कोई भी लोगो आप चेंज करो, किसी भी डिज़ाइनर से लिया हुआ लोगो चेंज करो, उसको इस्तेमाल करने के तरीके से रिज़ल्ट डेफ़िनिटली चेंज होता चेंज है। हो। तो फिर उसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है सर? लोगो डिज़ाइन को इस्तेमाल करने का तरीका, उसके लिए आपको हमारे साथ वन टू वन कॉल बुक करना होगा। हमारे साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम में आना होगा। जी। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार नया लोगो ही बना के देते हैं। हाँ, हाँ। अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी आईपीओ के लिए जा रही थी, तो उन्होंने हमसे वन टू वन कंसल्टेशन के लिए हमारा जो प्रीमियम प्लान है वो लिया। उनके लोगो डिज़ाइन में हमने केवल एक डैश ऐड कराया। कुछ भी नहीं, बहुत ही माइनर चेंजेस कराए, जिससे उनके ऑन ग्राउंड एग्ज़ीक्यूशन बहुत आसान हो। ओके। तो केवल साइज़ माइनर बदलाव करके, कुछ कम छोटे से बदलाव करके भी हम बिज़नेस के अंदर बदलाव देख सकते हैं। जब हम लोगो डिलीवर करते हैं, तो हमारे सेशन में इम्पोर्टेंट होता है डिलीवरी का सेशन। तो ओके। डिलीवरी जब करते हैं, तब हम काउंसलिंग करते हैं कि हमने इसमें क्या वाइब्रेशन एक्टिवेट किया। अब ये लोगो आपका किस प्रकार से काम कर कर रहा रहा है। है। आपको आपका लोगो डिज़ाइन की एनर्जी पता होनी चाहिए कि ये लोगो कैसे काम कर रहा है। जी। एंड उस प्रकार से अगर हम उससे काम करवाएँ, तो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, तो हमको पता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो अगर मैं उसको इंजीनियर बनाने जाऊँगा, तो वो स्ट्रगल फ़ील करेगा। करेक्ट, और राइट। जो स्पोर्ट्स के लिए बना हुआ है, वो स्पोर्ट्स करे तो ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा। परफ़ॉर्म जो करेगा। इंजीनियरिंग माइंडसेट से बन रहा है, उसका लॉजिक माइंड अच्छा है, तो इंजीनियरिंग और साइंस में उसको आगे बढ़ना ट्रू। चाहिए। तो उसी प्रकार से आपके लोगो डिज़ाइन में कौन-सी एनर्जी है, उसको अंडरस्टैंड करके इस्तेमाल करना, ये है साइंटिफिक अप्रोच। सर क्या लोगो देखकर कंपनी लॉस मेकिंग है या नहीं ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है? यस, यस, डेफिनिटली लोगो डिज़ाइन में देख के ये हम क्लियरली बता सकते हैं कंपनी माइनर लॉसेस बुक कर रही है या फिर मेजर लॉसेस बुक कर रही है। किस ओके। प्रकार के लॉसेस बुक कर रही है? उनकी डील में लॉसेस बुक कर रही है या फिर टाइम डिले की वजह से लॉसेस बुक कर रही है? जी। पेमेंट टाइम पे नहीं आने की वजह से या ऑपरेशनल डिले की वजह से? तो इस प्रकार के सारे एंगल्स को केवल लोगो देखकर बताया जा सकता है। वाओ! सर लोगो डिज़ाइन का इम्पैक्ट एम्प्लॉइज़ पे भी पड़ता है? यस, लोगो डिज़ाइन का इम्पैक्ट एम्प्लॉइज़ पे पड़ता है। एम्प्लॉयी का तालमेल जो है लोगो डिज़ाइन के माध्यम से देखा जा सकता है। तो उसके अंदर हम कुछ कलर और शेप के माध्यम से उसको करेक्शंस भी कराते हैं कि किस प्रकार का फ़ॉन्ट होना चाहिए आपके लोगो जी। डिज़ाइन में, किस प्रकार का शेप होना चाहिए। उसके आधार पे हम एम्प्लॉयी के साथ आपका तालमेल है, उसको एनहांस कराया जा सकता है। तो डेफ़िनिटली एम्प्लॉयी का ज़ोन भी देखा जाता है, आपका काम करने का तरीका देखा जाता है लोगो डिज़ाइन से। सर किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी को भी साइंटिफिक लोगो की ज़रूरत हो सकती स्टैब्लिश कंपनी को ही साइंटिफिक लोगों की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी आ गई है एक लेवल पे। जी। मतलब ज़ीरो से कंपनी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में अच्छा एक लेवल बिज़नेस पे कर पहुँची। अब पहुँचने के बाद हर लोगो डिज़ाइन की एक लाइफ़ साइकिल है। जी। तो अगर ऑर्गनाइज़ेशन बड़ा है, उसको समय लगेगा ग्रो करने के लिए जी। एंड उतना ही समय लगेगा नीचे आने के लिए। बट अगर समय रहते, उन्होंने समय पे ही उस लोगो डिज़ाइन में स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी। वाइब्रेशन एक्टिवेट कर ली, तो फिर लंबे समय के लिए वो सेम टेम्पो पे चल सकती है। नहीं ओके। तो एक समय आएगा जब वो ड्रॉप डाउन होगी ही होगी। होगी, होगी। जैसा आपने बताया परिवर्तन ही नियम। यस, यस, यस। किसी ने कहा है कोई ऐसा तरीका है जिससे बिज़नेस ओनर खुद ही ये चेक कर पाए उनका लोगो साइंटिफिक है या नहीं? ओके, इसके लिए तो आपको साइंटिफिक लोगों का कोर्स करना पड़ेगा। ओके। तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि बिज़नेस ओनर खुद ये देख सकता है। हाँ, तो डॉक्टर्स क्यों है? वाओ! डॉक्टर हम खुद सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी हार्मफुल। हार्मफुल। जैसे हमें बुखार हो जाता है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक ऐड देखा था, वहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर रेडियो एफ़एम में कुछ ऐड्स चल रही थी कि अब सेल्फ मेडिकेशन कितना हार्मफुल है। तो वैसे ही लोगो डिज़ाइन में जो कलर है और शेप है, वो मेडिकेशन की तरह है। आप खुद की ट्रीटमेंट खुद ना करो, वही वही अच्छा है, अच्छा बिकॉज़ है। आपके बिज़नेस का सवाल है और आपके बिज़नेस के साथ-साथ कई सारे लोगों के रोज़गार का सवाल है। जी। तो अगर आपका बिज़नेस हेल्दी पोज़ीशन में रहेगा, तो सबको रोज़गार सही मिलेगा। इसके लिए साइंटिफिक लोगों को प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट से करवाना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज़ प्रेफर एक्सपर्ट्स। येस, येस, ऑलवेज़। लोगों के साथ ब्रांड नेम और टैगलाइन का भी सही होना ज़रूरी है? ब्रांड नेम आपका कैसा होना चाहिए, जी। उसके लिए आप न्यूमरोलॉजी का आधार ले सकते हो कि ओके। आपके ब्रांड नेम की टोटल कितनी हो रही है। न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी पावरफुल साइंस इन दैट टर्म्स। तो अगर आप नया ब्रांड बनाने जा रहे हो, तो आप न्यूमरोलॉजी के आधार पे ही नाम फाइनल करो।
बिकॉज़ फिर वो नाम बनने के बाद उसमें आई ऐड करो, ए ऐड करो, वो फिर अटपटा सा लगता है यूज़ करने के लिए, किसी को बताने के लिए। बताने के लिए। उससे बेहतर है कि आप ब्रांड नेम चूज़ करते हुए ही उसको फाइनल करो। तो ओके, टोटल इतने पे जा रही है, उतने पे जा रही है, तो वहाँ पे क्या फिर वो वाइब्रेशन पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं जी, और अगर मैं वाइब्रेशन सेट कर लिया, तो प्रोनाउंसिएशन डिस्टर्ब हो जाता डिस्टर्ब हो है। जाता है तो ऐसा डेफ़िनेटली। कुछ काम ही मत करो जो डिफ़िकल्ट हो। तो स्टार्टिंग स्टेज से ही आप न्यूमरोलॉजी का आधार लेके करो। अगर ऑलरेडी आपका नाम बन चुका है, तो फिर उन वाइब्रेशन को हम कलर और शेप के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। फिर आपको टोटल का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। क्या बड़े बिज़नेसेस सीक्रेटली साइंटिफिक लोगो का इस्तेमाल करते हैं? अब एक बात बताओ, आपको अलादीन का चिराग मिल गया, तो आप ओके। चिल्ला-चिल्ला के बताओगे क्या किसी को? नहीं, मैं तो नहीं हाँ, बताऊँगी। तो इसके लिए जो बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन रहती है ये सारे के सारे साइंस का इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि ये वास्तुशास्त्र जो साइंस है, ये राजा-महाराजाओं के लिए बना हुआ था। ओके, अब आम जनता के लिए एक्सेसिबल हुआ है कई सालों से, बट पुराने ज़माने में ये केवल और केवल राजा-महाराजा ही इसको अफ़ोर्ड कर सकते थे। हाँ, क्योंकि सेक्रेड साइंस है। डेफ़िनेटली तो ये केवल प्रीमियम कैटेगरी के लोगों के लिए ही था। बट अब उस साइंस का इस्तेमाल करके आप भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सॉल्व सकते हो। कर व सकते जैसे वास्तुशास्त्र काफ़ी इवॉल्व हुआ है, डेफ़िनेटली। उसी प्रकार से साइंटिफिक लोगों अब इवॉल्व हो रहा है, जी, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके पहले भी ये साइंस का इस्तेमाल हुआ था, बट केवल पब्लिक डोमेन पे नहीं जी। आया और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम आसानी से लोगों तक ये चीज़ पहुँचा रहे हैं। ओके, ओके। सो थैंक यू सो मच सर। आई होप हमने सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए हैं। आप इसी तरह से हमें और भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं जिसके जवाब आपको जानने हैं। हम इन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर कर सकते हैं। आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सभी का जवाब दिया जिससे जो नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में क्यूरियोसिटी है, उसको लेके जो क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें आई होप उनको क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। सो बहुत-बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। उस सवाल के जवाब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके लिए लेके आएँगे। धन्यवाद। धन्यवाद।